वेलकम यू ऑल। सो आज हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन के लिए कुछ, वैसे तो ये चैप्टर में खास न्यूमेरिकल्स है नहीं, लेकिन सिर्फ एक यही टॉपिक है इकलौता जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बाय सम वेरी बेसिक फार्मूलाज एंड वेरी सिंपल फार्मूलाज। सो फर्स्ट तो होता है मास बाय मास परसेंटेज, बिकॉज जो कंसंट्रेशन है ना वो हमें क्वांटिटी बताती है ना। सो फर्स्ट तो है मास बाय मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, है ना। मास ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे हम जब परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज़ की तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जितने टोटल मार्क्स हैं इनटू 100। सेम विल डू हियर, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे भी मास था, यहाँ पे भी मास है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग मास बाय मास परसेंटेज, है ना। इसी वजह से यहाँ पे मास और मास है। ऊपर हमेशा छोटी चीज़ का मास लेना है, नीचे हमेशा टोटल चीज़ का मास लेना है ना। अब सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने इस चैप्टर को थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर होता है ये। सो सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, है ना, सोल्यूशन के अंदर। जबकि जो सॉल्वेंट है इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। ओके, ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये सॉल्वेंट जो होता है वो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो इस चीज़ के बेसिस पे ही हमारे पास ये वाले फार्मूलाज बनेंगे। ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, जो छोटी चीज़ है, आई मीन जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना, छोटी चीज़ इन द सेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। छोटी डजंट मीन के साइज़ के अकॉर्डिंग आप छोटी बना दो। मास ऑफ अ सोल्यूशन मतलब आपको हमेशा या तो सोल्यूशन का मास गिवन होगा, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन के मास की बात ही नहीं करी गई, राइट। सो फिर आप क्या करोगे, अगर मास ऑफ सोल्यूशन नहीं भी गिवन ना तो डोंट टेक टेंशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस तो एटलीस्ट गिवन ही होंगे ना। अगर सोल्यूशन का नहीं है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो देंगे ही देंगे, बिकॉज उसके विदाउट क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। सो इन दोनों का कर दो प्लस, आपके पास सोल्यूशन का मास आ जाएगा। बट इट डजंट मीन कि अगर सोल्यूशन का मास नहीं गिवन तो आप फॉर्मूला ही चेंज कर दो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट करके। नो, डोंट डू दिस मूर्खमती। सो अगर आपको सोल्यूशन का मास नहीं गिवन होगा तो यू विल सिंपली सब्स्टिट्यूट मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो ये तो हो गया मास बाय मास परसेंटेज का। एक होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला रिमेन सेम, बस चेंज क्या हो जाएगा, ऊपर मास ही रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 भी एज इट इज रहेगा। ओके, थर्ड आता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ओके, सेम फॉर्मूला है, कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स यहाँ नहीं लिखने में टाइम वेस्ट करूँगी, आप बुक से कर सकते हो या मैं आपको वर्बली बोलूँगी तो आप लाइक फर्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ मैं आपको एनसीईआरटी बुक की। आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी सबके पास, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब ग्राम्स में बात कर रहे हैं, मतलब क्या गिवन है, मास। यहाँ से हमें यूनिट से पता चल सकता है कि मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, मास बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, है ना। सो यहाँ हमें गिवन था 40 ग्राम ऑफ सोल्यूट, है ना। तो सोल्यूट का आपको मास गिवन है, सोल्यूट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक कॉमन सॉल्ट है। सो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू 40 ग्राम, राइट। आगे स्टेटमेंट देखो, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या है हमारे पास, यस, व्हाट इज वाटर,
वाटर सोल्यूशन है कि सॉल्वेंट है? अब इट इज सॉल्वेंट, है ना। सो हमें यहाँ पे सोल्यूशन का मास नहीं गिवन, हमें सॉल्वेंट का गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारा ये आ गया, वैल्यू क्या थी इसकी 320 ग्राम। क्लियर, 320 ग्राम सॉल्वेंट का मास आ गया। डन। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर। सो यहाँ पे आपको गिवन है कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है, उन्होंने बता ही दिया कि मास बाय मास की कंसंट्रेशन फाइंड करो, राइट। सो मास बाय मास कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट इज 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन का मास तो है ही नहीं, क्या करें? आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम क्या करेंगे, 320 जो सॉल्वेंट का मास है, 40 जो सोल्यूट का मास है, दोनों को कर दो प्लस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 320। डन। सो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 360। कर दो इसको डिवाइड एंड ऑल, तो आपकी जो इंटू 100 भी था, इंटू 100 भी है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको कर दो, सॉल्वेशन है, आगे सिर्फ न्यूमेरिकल वर्क है, एक बार चेक कर लो आपका जो आंसर है यहाँ पे, इसको सॉल्व आउट करके, है ना, ओवरऑल सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज के अंदर। मेक श्योर इट शुड बी इन परसेंटेज, बिकॉज हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। सो आगे तो कैलकुलेशन वर्क है, कैलकुलेशन वर्क तो आप खुद से कर सकते हो आराम से। मेन काम होता है कि आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि हमें क्या वैल्यूज़ लेनी है, कैसे लेनी है ना। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड। ओके, आई हैव सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हियर, तो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा चेंज है। व्हाट इज़ द परसेंटेज, I mean what is the percent by mass of a solution that contain 26.5 ग्राम of glucose। अब यहाँ पे 36.5 ग्राम ग्लूकोज गिवन है। ग्लूकोज किसी भी सोल्यूशन के अंदर क्या हो सकता है, सॉल्वेंट या सोल्यूट, ऑलवेज सोल्यूट, राइट। सो आपको मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, ओके, 36.5 ग्राम। ओके, व्हाट इज द परसेंट बाय मास, इट मीन्स फाइंड क्या करना है, हमें मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करनी है, ठीक है जी। देन 26.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 26 है यहाँ पे, 36 से भी कर सकते हो, डजंट मैटर, स्टेटमेंट तो वैसे ही चेंज होके आ सकती है। आगे गिवन था, दैट्स द प्रॉब्लम, मैं खुद ही स्टेटमेंट भूल जाती हूँ। 26.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 500 ग्राम अब क्या गिवन है, खुद ही बता दिया, सॉल्यूशन, तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 500 ग्राम। क्लियर। सो सॉल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का मास आ गया, परसेंटेज फाइंड करनी है, और तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, फॉर्मूला यही होता है, परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, मतलब 26.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 500 इंटू 100। डन। सो ये 5, ये 0 तो 0 के साथ ही ख़त्म होगी। हमारे पास क्या बच गया, 26.5, यहाँ पे इसका भी 10 में नीचे लगा देती हूँ, यहाँ नीचे इसका 5 आ गया, है ना। इसको कर लो आगे सॉल्व, 5, 3, तो इट विल बिकम 5.3%। ओके, परसेंटेज रूल लगानी है साथ में, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज। डन। सो ये हो गया परसेंटेज का भी एक फॉर्मूला, आई मीन एक क्वेश्चन, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, जिसके ना स्टेटमेंट थोड़ी सी देखने में टेढ़ी सी है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इजी क्वेश्चन है। ओके, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सो आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे। मे बी आपको कहीं एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह जो आप फॉलो करते हो वहाँ से आपको इसकी स्टेटमेंट मिल भी जाए या इसकी तरह के क्वेश्चन मिल जाएं। ओके, सो मैंने सोचा कि वैसे मुझे ही अनसॉल्व्ड ही मिला है किसी बुक में, तो ओके। प्रीति हैज़ प्रिपेयर्ड 0.01% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। उसने सोल्यूशन बनाया है कितना, 0.01%। ओके,
और वो भी साथ में दिया हुआ है कि बाय मास, मासेस को लेके बनाया उसने। इट मीन्स हम फॉर्मूला मास बाय मास परसेंटेज का ही लगाएंगे, ये इन्होंने हिंट दे दी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताना है कि नीचे दिए गए 3-4 ऑप्शंस में से कौन सा जो कंपोजिशन है वो ठीक है, राइट। सो फर्स्ट कंपोजिशन हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन देखो 1.00 ग्राम ऑफ NaCl sorry for disturbance, 1 gram of NaCl plus 100 gram of water। ओके, सो फर्स्ट कंपोजिशन तो ये है, क्योंकि हमें बोल दिया गया कि NaCl को वाटर के अंदर ऐड करके एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी सही ली गई है। ओके, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 0.01 ग्राम ऑफ NaCl प्लस वाटर कितना लिया है 99.99 ग्राम ऑफ वाटर। सी ऑप्शन एक और देख लेते हैं हम, 3 ऑप्शंस के साथ कर लेते हैं। 0.11 ग्राम ऑफ NaCl प्लस साथ में क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर। डन, ये 3 ऑप्शंस हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 उठाएंगे ऑप्शंस को, तीनों ऑप्शंस को। हमारे पास आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज़ ये गिवन है, जैसे फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। ओके, सो करो स्टार्ट, हो जाओ सोल्यूशन। पहले फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं। 1 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब NaCl तो हमेशा ही सोल्यूट रहेगा अगर वो वाटर के साथ ऐड हो रहा है। ओके, सो इट इज़ सोल्यूट, मतलब परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट इज 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या लिखते होते हैं, मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास क्या बनेगा 1 ग्राम प्लस 100 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 101 ग्राम। ओके, इसको डिवाइड करो और चेक करो कि आपका आंसर 0.01 आ रहा है। यस, करो ट्राई, क्या 0.01 आंसर आ जाएगा इसका। देखो यहाँ पे करके देखते हैं। पहले तो 0 पे ही गया, 100 आ गया, है ना। फिर से 0 पे जाएगा, 1000 आ गया। डन। अब यहाँ पे ये किसी भी चांस में 0.01 नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे ये नंबर 7 पे जा सकता है, 8 पे जा सकता है, मतलब 1 पे तो जा ही नहीं सकता। तो ये वाले केस का तो किस्सा ही ख़त्म कर दो। ओके, ये नहीं हो सकता। दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन, ये जो हमें दी हुई थी, दिस इज़ रॉन्ग। डन, ये गलत है। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे, ठीक है जी। बी ऑप्शन पे आ जाओ। परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मतलब 0.01 प्लस करना आपने 99.99, क्योंकि हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है ना, तो कर दो प्लस। .00 आ गया, 100 भी लिख सकते हो सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 100। डन, हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, इसकी 0 हटाओ यहाँ से, अब पॉइंट हटाओ, सॉरी इसका पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा साथ में 100। डन, ये इजी हो गया। अब 100 के साथ 100 तो पूरा पूरा हो गया कैंसल आउट, बचा क्या 1/100, है ना। 1/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/100 को 0.01, मतलब ये आंसर है हमारा। ओके, थर्ड वाले को भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। चलो वो तो बाय चांस थर्ड पे था, तो मैंने भी सॉल्व नहीं करा हुआ था, अभी आपके सामने साथ के साथ ही सॉल्व करा। ओके, सो थर्ड वाले को करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा। सो सेकंड वाले के साथ हमारी कंपोजिशन सही है, तो इसके साथ हमारा आंसर आ गया 0.01% जो हमें चाहिए था। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपको जैसे मर्जी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, पर फॉर्मूला वही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, आई मीन पैनिक नहीं होना कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन है, देखने में इतना अजीब है। डोंट
डोंट बी पैनिक, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, सो ये हमारे कुछ मेन क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। वैसे है ही सिर्फ यही टॉपिक जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, आप किसी भी टाइम जाके चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगी उसका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ स्टे इन टच विद दिस चैनल, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।